अस्सलाम वालेकुम। पहले तो एक छोटा सा रीकैप जो हमने कल किया था, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर्स। मैंने आपको बताया था कि दो ट्रांजिस्टर होते हैं Q1 और Q2। पहले हाफ साइकिल में Q2 कंडक्ट करता है, Q1 कंडक्ट करता है, Q2 ऑफ रहता है। दूसरे साइकिल में Q1 ऑफ हो जाता है, Q2 कंडक्ट करता है। तो ये पहले साइकिल का, ये दूसरे साइकिल का। तो इसमें एक छोटी सी डिस्टॉर्शन की बात भी हुई थी। वो क्या थी कि अब ये चीज़ आपको पता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, ये 0.7 वोल्ट रीच होने के बाद ही कंडक्ट करना शुरू करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैं लाइन लगाई हुई है ये है 0.7 और ये है -0.7। बात तो वही है ना कि नीचे वाले ट्रांजिस्टर की जब बात हो रही है तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि जब वोल्टेज बढ़ना शुरू होगी पहले ये कंडक्ट नहीं करेगा, उसके बाद कंडक्ट करना शुरू करेगा जब 0.7 आएगा, और फिर जब दोबारा 0.7 से कम वोल्टेज होगी ये कंडक्ट करना छोड़ देगा टिल -0.7। उसके बाद फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच होगा और दोबारा से जब 0.7 से कम वोल्टेज होगी ये दोबारा से कंडक्ट करना छोड़ देगा। अब ये जो बीच में पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के पास डिस्टॉर्शन होती है। तो इस चीज़ को ना हमने ज़रा काउंटर करना है आज, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, 0.7 वोल्ट ही है ना जिसका यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ख्याल है अगर मैं यहाँ पे एक वो लगा दूँ डायोड 0.7 वोल्ट का, कि भाई अगर इधर भी एक मैं बाइस कर दूँ और यहाँ पे 0.7 वोल्ट का डायोड लगा दूँ कि यार यहाँ पे वोल्टेज डिसिपेट हो रही है और पैरेलल कम्बिनेशन की वजह से ये वोल्टेज इसको कवर कर दे, तो ये डिस्टॉर्शन वाला मसला हल हो नहीं जाएगा। तो सोचो इस बात को, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं इसको बाइस कर दूँ यहाँ से और इधर एक मैं डायोड लगा दूँ, नोइंग द फैक्ट कि डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट डिसिपेट होती है, ये डीसी करंट भी उसको मिल रहा होगा, तो ये जो डिस्टॉर्शन वाला जो मेरा इफ़ेक्ट है ना वो कवर हो जाएगा। यानी कि ये जो पोर्शन जहाँ पे ये थोड़ा सा मसला आ रहा था हमारे पास, वो पोर्शन हमारे पास कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ का नाम है हमारे पास क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने क्लास ए को और क्लास बी को दोनों के बेनिफिट्स को थोड़ा सा आपस में मर्ज किया है। आप लोग जब बुक्स में पढ़ेंगे ना तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा क्लास बी/क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, क्योंकि ये क्लास बी की ही एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसका जो क्यू पॉइंट होता है ना हमारे पास, ये थोड़ा सा ना इससे ऊपर होता है। क्या नाम है, कट ऑफ रीजन से थोड़ा सा हमारे पास ऊपर होता है, जिसकी वजह से इसका जो कंडक्शन एंगल है वो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। राइट, 180 से इस वजह से थोड़ा सा हमारे पास जो कंडक्शन एंगल है ना वो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है। तो ये इसका एक मतलब तरीका होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है। और यहाँ पे ना हमारे पास करंट मिररिंग करनी पड़ती है। करंट मिररिंग से मुराद ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट आए। इधर मैं नेगेटिव वीसीसी दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस वीसीसी दे रहा हूँ। इन दोनों रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यूज़ है ना वो मैं सेम रखूँगा। इसकी वजह से करंट मिररिंग होगी। और फिर पूरा एक डिज़ाइन का एक प्रोसेस होता है जो कि इंशाल्लाह अगर इतना एडवांस हम लोग जाएंगे तो करेंगे। इस कोर्स में तो पॉसिबल नहीं है बाय द वे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस तरह की एक आध मैं लैब रखवाऊँ आप लोगों के सिलेबस में। हाँ, एक और बात भी मैं आपको बता दूँ। अब ये बात उसी को ही पता चलेगी जो ये लेक्चर सुन रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपलोड करता हूँ उस पर कोई 7-8 व्यूज़ ही आते हैं और कोई लेक्चर सुनता नहीं है। देखो, अब आप लोगों के ना मैंने 2 से 3 और क्विज़ेज़ लेने हैं, और अगर फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ तो जो मिड से पहले वाला पोर्शन है ना वो मैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं दूंगा। राइट, तो कीप दैट इन माइंड कि जो कुछ हम लोग ये लॉकडाउन डेज से पढ़ रहे हैं यही ही आप लोगों का सिलेबस है। ओके, तो मेक श्योर आप इसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारी चूँकि क्लासेस नहीं हो रही तो आप लोग प्लीज़ डिफरेंट बुक्स को भी पढ़ें। मैं जो फ्लॉयड की बुक जिससे मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वो बुक भी दे दूँगा। और
यूट्यूब इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, यूट्यूब दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब के साथ आप लोग दोस्ती करें और उस पर भी देखना शुरू करें डिफरेंट बुक्स के, डिफरेंट राइटर्स के और डिफरेंट क्या कहें यार, साइंटिस्ट कहूँ, इंजीनियर्स कहूँ, उनके आप लोग जो है ना वीडियोस देखें, तो आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। अच्छा, अब यहाँ तक आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी जो एफिशिएंसी कैलकुलेशन है वो वैसे ही है जैसे क्लास बी पावर एम्पलीफायर की कैलकुलेशन है। और प्रैक्टिकली हम लोग जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हम लोग वीसीसी लेते थे, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो एफिशिएंसी होती है उससे थोड़ी सी कम होती है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे क्यू पॉइंट थोड़ा सा इसको ऊपर है, और वंस अगेन 180 डिग्री से थोड़ा सा ये ज़्यादा कंडक्ट करता है। अब एक छोटा सा और फ्लॉ है, वो फ्लॉ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ कंसिड्रेशन है जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है। वो ये है कि इसका जो वोल्टेज गेन होता है ना, एट सर्टन केसेस इसका वोल्टेज गेन कम हो जाता है अगर आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस कम हो। जब इनपुट रेजिस्टेंस कम होगी तो आपके पास ये जो वोल्टेज गेन है ये भी कम होगा। तो ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ये जो आपके पास लाइन लिखी हुई है ना, ये इनपुट रेजिस्टेंस इस तरह से इसकी कैलकुलेट की जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली प्रैक्टिकली यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस कम होती है इसके अंदर। अब इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ा कैसे सकता हूँ मैं? अगर मैं R1 और R2 को बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ से जो करंट है इसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा करंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब सॉरी, ज़्यादा करंट मुझे यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है। वो आइडिया पता है क्या है? वो आइडिया है डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर के बारे में आपको बताता हूँ। डार्लिंगटन पेयर क्या चीज़ है? दो बीजेटीज़ को इस तरह से आपस में कनेक्ट किया गया है, राइट। ये कनेक्शन आप लोग देख लें, और ये पूरे का पूरा जो पेयर है ना, ये यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, ओके। ये डायग्राम ज़रा उल्टी सीधी सी बन रही थी, तो मैं बुक की ही डायग्राम से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आधा घंटा तो यार डायग्राम बनाने में लग जाएगा और बनने की गंदी सी। तो एनीवेज़, इसमें मेरे पास फ़ायदा क्या होता है? डार्लिंगटन पेयर में मेरे पास करंट गेन ज़्यादा हो जाता है, ओके। करंट गेन मेरे पास ज़्यादा हो जाता है, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा है बीटा 1, ये है बीटा 2। तो ये जो ओवरऑल डार्लिंगटन पेयर का जो बीटा बनेगा ना मेरे पास, बीटा डी, वो हो जाएगा बीटा 1 इंटू बीटा 2, ओके। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा इमेजिन करो, यहाँ पर एक डार्लिंगटन पेयर लग जाएगा, तो फिर क्या होगा? इसका जो बीटा होगा ना वो बढ़ जाएगा। बीटा बढ़ने का मतलब क्या है? आई बी इज़ इक्वल टू बीटा इंटू आई सी, तो इसका करंट भी बढ़ जाएगा। अब यही बीटा यहाँ पर भी जब बढ़ा होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो वोल्टेज गेन है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक छोटी सी बात है बीच में, बस ज़िमनन कहते हैं उसे, उर्दू में क्या कहते हैं वही आ गई। ज़िमनन कहते हैं ना, ज़िमनन। हाँ बता दो क्या हो, क्लास ही चल रही है और क्या हो। अच्छा एनीवेज़, ये वही चीज़ है। देखो ये अब जो आपके पास सर्किट है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। अब डायोड भी ज़्यादा है वो दो ही लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो हैं बीजेटीज़। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा ना फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे इसने बस कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर इनपुट रेजिस्टेंस ये हो, बीटा ये हो, उसके बाद फिर हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। पहले 236 थी, अब 4.09 किलो ओम है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारा जो करंट गेन है वो भी बढ़ जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास क्लास ए बी एम्पलीफायर की। पहले क्लास ए बी एम्पलीफायर मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी कैलकुलेशन मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर ही, और इसके अलावा थोड़ा सा डार्लिंगटन के बारे में बताया आप लोगों को। ये भी एक थोड़ी इसकी मॉडिफिकेशन ही है। आई थिंक इसे करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना काफ़ी है इसको। तो अच्छा जी, ये तो हो गया ना क्लास ए बी एम्पलीफायर। और आप लोगों ने शायद देखा होगा हम लोग ज़रा स्लो चल रहे हैं। इसके बाद मिड के बाद मेरे ख्याल से मैंने एफ के कुछ करवाया,
और वो मैंने क्विज़ में ले लिया है, तो उसका मैं पोर्शन काफ़ी स्क्वीज़ कर दूँगा, जो अगर मैं आगे फ़ाइनल लेना हुआ ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कुछ और टॉपिक्स भी कवर कर लें। ऑसिलेटर्स हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, उसके अंदर कुछ मल्टी वाइब्रेटर्स और बीजेटी एज एन इन्वर्टर को भी थोड़ा सा देख लें। तो फिर यही है कि अभी है हमारे पास पूरा एक महीना है, तो इस महीने में हम लोग ये सारा इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट भी है मेरी, मुझे पता है आप लोग ये वीडियोस कम देखते हैं, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैं इस बात को जानता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मली मुझे फ़ीडबैक देते रहते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है आप लोग अगर फ़ीडबैक देते हैं या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा ताहिर अक्सर कहता है कि सर ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ नहीं आई। सुभान भी बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो इन दोनों से भी, इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे जो रेगुलरली लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। कोई ऐसी चीज़ जो मैं अगर इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताओ। शायद मैं इम्प्रूव कर लूँ घर बैठ के या अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ है। और प्लीज़ ये इस तरह की जो अक्सर लोगों को शौक़ होता है ऐसे तारीफ़ें करना कि नहीं जी सब अच्छा है सर, आपसे अच्छा कोई पढ़ाता ही नहीं है वो, और यार मुझे पता है हम लोग भी अपने टीचर्स के साथ करते थे इस तरह। खैर मेरे ऊपर इस तरह की चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप लोगों के मार्क्स आएंगे आपको ग्रेड वो ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह की तारीफ़ें ना किया करो प्लीज़, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा रूड हो गया इस चीज़ के ऊपर। लेकिन प्लीज़ मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ बताओ, समझ आ रही है या नहीं आ रही, और इसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यूज़। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम क्लास ही पढ़ा दूँगा, उसके बाद फिर महीना याद पूरा चढ़ाना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम आराम से चलो। थैंक यू सो मच।